लगाते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, ये इतना सही आ रहा है, ठीक है। तो आज क्या करना है, आज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, आप लोगों को याद है ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, किस साइड आता है, डेबिट साइड। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, बेवफा है ये, मतलब कभी चार्ज होगा कभी क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा। ये तो देखो हेडिंग में डाल रखी है, चार्ज क्या मानना है और एप्रोप्रिएशन कब मानना है ये। और मैंने आपको जब पहले कराया था, आप लोगों को मैंने कराया था, मैंने कहा था इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, अलग से क्लास लेंगे इसके ऊपर। तो आज इसकी बारी है। एंड टेक्निकली आप देखो तो कॉन्सेप्ट मैंने आपके पूरे करा दिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। आईडी करा दिया, आपको नहीं कराया, कराऊंगा। आईडी नहीं कराया, सैलरी इजी था, कमीशन कर लिया, कमीशन नहीं कराया, कराऊंगा, ठीक है। और डिवीजन मैंने करा दिया, डिवीजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गंदा वाला क्वेश्चन जो होता है, जो मैंने आपको भी कराया ना, मैंने सबसे गंदा उसमें वही आएगा कि 3 तरीके से दे होंगे, वो सबसे गंदा है, करा दिया ना आपको मैंने। तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे खत्म है। तो गारंटी के लिए यू आर रेडी। तो नेक्स्ट क्लास में गारंटी कर लेंगे, और गारंटी पूरा कर लेंगे, गारंटी कैसे केस आ सकते हैं, गारंटी के सारे केस कर लेंगे कवर अच्छे से, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलो अब ध्यान से देखते हैं, ये तो इंट्रो चैप्टर का हो गया, एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, कुछ केस अज्यूम क्यों करने पड़ेंगे, एसी ऑन कर लो। कुछ केसेस क्या अज्यूम करने पड़ेंगे आप लोगों को, मानने पड़ेंगे आपको। तो अच्छा, पार्टनरशिप डीड पता क्या होती है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट हो रहा है, पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट जो हो रहा है, उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं ध्यान से, एक बार बुक निकालना आप लोग अपनी, डिगी गोल निकालो, डिगी गोल निकालो, निकालो डिगी गोल निकालो। निकाल ली, ठीक है जी। जितने भी आगे आ जाओ, इसका पेज नंबर खोलो आप। पेज नंबर खोलो 1.57, ठीक है जी। क्या खोलना है, 1.57 खोल लो, पेज में 1.57 खोल लो। खोल लिया ना, चितमन्यु? नहीं खुला नहीं है अभी, हाँ खुल गया ना। ये टेबल देखते रहो, इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ केसेस हैं तो ध्यान से देखो। डिकी गोल का पेज नंबर क्या लिया हम लोगों ने, 1.57 लिया ना हमने, ठीक है जी। ध्यान से देख लो, आपके बुक नहीं भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बुक में देखते रहो, ताकि आपको जब बाद में रिवाइज करोगे आप, आपको थोड़ा बुक से पढ़ने की आदत डील हो। जैसे बुक सामने खुलवा दी मैंने आपको, वरना यहाँ नोट्स में बनवा रहा हूँ आपको, ठीक है, सिंपल फॉर्म में ये भी नोट करवाऊंगा आपको। तो यहाँ देखो, पहला क्या बनेगा, पहला केस 1 बनेगा। तो केस 1 में क्या है, केस 1 में पार्टनरशिप डीड क्या है कि एब्सेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट। मतलब जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी ना, एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप डीड है, डीड एब्सेंट है। मतलब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जो पार्टनर्स का, वो कुछ नहीं बोल रहा, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा आईओसी के बारे में कि आईओसी को क्या मानना है, चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। तो भाई इस केस में आप क्या मानोगे, आईओसी को, आप इस केस में आईओसी को मानोगे, आईओसी आप दोगे नहीं इस केस में, क्लियर है? ये लिखा है कि आईओसी नहीं देना, देख लो, देखो पहले केस में क्या लिखा है, तो नो इंटरेस्ट, ठीक है, आईओसी नहीं देना, आईओसी नहीं देना, क्लियर है ये, ठीक है जी। उसके बाद केस 2 ले लेते हैं, ये तो सिंपल था। अच्छा, नो का मतलब क्या हो गया, नो का मतलब ये हो गया, ना तो इसको हमें क्या मानना है, इसको हमें चार्ज भी नहीं मानना और इसको एप्रोप्रिएशन भी नहीं मानना है, इसको चार्ज भी नहीं मानना और
एप्रोप्रिएशन भी नहीं मानना। क्लियर है? ये नो का मतलब क्या हुआ, ये चार्ज भी नहीं है और ये एप्रोप्रिएशन भी नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है चार्ज और एप्रोप्रिएशन का? चार्ज का मतलब इसलिए हुआ, हाँ चार्ज कंपल्सरी जो पे करना है, और एप्रोप्रिएशन वाला जो प्रॉफिट होगा तभी दोगे। चार्ज मतलब क्या है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजंट मैटर भाई, कंपल्सरी है, चाहिए चाहिए। ठीक है। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि कंपल्सरी नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तभी दोगे, जब प्रॉफिट होगा तभी दोगे। और चार्ज कहां शो होता है, चार्ज शो होता है पीएल अकाउंट के अंदर। कहां शो होता है चार्ज? पीएनएल अकाउंट में शो होगा। और एप्रोप्रिएशन कहां शो होता है, एप्रोप्रिएशन शो होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होता है। क्लियर है ना अब तक? क्लियर है ये? ठीक है जी, ओके चलो क्लियर है। केस टू पे आते हैं। ओके ठीक है, यहां तक केस टू क्या है, केस टू में क्या रेट गिवन है, केस टू में क्या है, रेट गिवन है। क्या गिवन है, रेट गिवन है। मतलब लिखा हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर आईओसी इज 6%, आईओसी इज 10% पर एनम, पर एनम। क्लियर है ये? बट क्वेश्चन में ये लिखा नहीं कि आईओसी को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है, चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। अब तुम याद करो, तुमने मेरे साथ कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे कम से कम। ठीक है, आपने मेरे साथ 2 क्वेश्चन करे अभी, आपने 5-6 क्वेश्चन तो कर लिखे होंगे, ज्यादा ही कर लिए होंगे बल्कि आप लोगों ने। अब मुझे बताओ, जितने क्वेश्चन आपने करे और आपने 2 क्वेश्चन आपने करे हैं, उन क्वेश्चन में रेट गिवन था, पर क्वेश्चन में कहीं ये लिखा नहीं था कि इसको चार्ज मानना है एप्रोप्रिएशन मानना है, कहीं नहीं लिखा था ना। खाली ये कौन सा केस था, केस 2। हम क्या कर रहे थे, केस 2 कर रहे थे। अब हाँ आपने कहा आपने बोला कि इसमें एप्रोप्रिएशन मानना होता है, और सबसे गंदा केस यही है। ध्यान सुनो क्या कर रहा है इसके अंदर, टेक्निकल केस है ये। इस केस के अंदर भी केस बन रहे हैं, इस केस के अंदर भी क्या बन रहे हैं, केस बन रहे हैं। इस केस में क्या देखा जाएगा, इस केस में आपको इंडिविजुअली पहले क्या चेक करोगे, प्रॉफिट चेक करोगे। क्या चेक करोगे आप, प्रॉफिट चेक करोगे, और आप आईओसी चेक करोगे। क्या चेक करोगे, प्रॉफिट और आईओसी। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैं क्या लेके चल रहा हूं, एग्जांपल। बुक में थ्योरी समझा दूंगा, बुक में थ्योरी में लिखा हुआ है, पर मैं अच्छा थ्योरी इसलिए पढ़नी है, एमसीक्यू आ सकते हैं तो बुक की लाइन में उठा लेगा सीधा। जैसे आज मैंने बोला ना कि इसमें से चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, पूछ लेगा, बोल लेगा, एग्जांपल दे देगा। ऐसे इसमें से यदि आपको दे देगा थ्योरी, 1 मार्क में पूछेगा, ट्रू है फॉल्स है पूछ लेगा, तो ये पढ़ना जरूरी है। अच्छा यहाँ देखो, इसमें क्या चेक करना है, प्रॉफिट चेक करना है। मैं यहाँ पर आईओसी में बोल रहा हूँ, तो आईओसी यहाँ पर पार्टनर्स की आईओसी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उनकी आईओसी की बात कर रहा हूँ। तो लेट सपोज करो कि क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं मेरा प्रॉफिट हुआ है कितना, 1 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ है। कितने का मेरा प्रॉफिट, 1 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये कोई दिक्कत के अंदर नहीं। मान लेते हैं आईओसी जो मेरी है, आईओसी मान लेते हैं मेरी 10,000 है। कितना है, 10,000। ध्यान से देखो, क्या आईओसी के पैसे प्रॉफिट से दे सकते हो? अगर प्रॉफिट 1 लाख प्रॉफिट है, अगर मेरे पास प्रॉफिट मेरे पास कितना है, 1 लाख है, तो मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे पार्टनर को 10,000 पे करने हैं, तो क्या मैं पार्टनर को 10,000 पे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना मैं। तो इस पहले केस में क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू आईओसी, सॉरी प्रॉफिट इज ग्रेटर देन आईओसी, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन आईओसी। क्लियर है ये? अच्छा अगर मान लो आईओसी क्या कहते हैं, ये आईओसी 10,000 की जगह मान लो 1 लाख हो जाए, कितना हो जाए? अब मुझे बताओ, क्या इस केस में मैं पार्टनर्स को आईओसी पे कर सकता हूँ? दे सकता हूँ ना भाई। 1 लाख का प्रॉफिट मेरे पास हुआ है और पार्टनर्स कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए आईओसी पे, 1 लाख रुपए दे सकता हूँ ना, इसमें से दे सकता हूँ ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू आईओसी। तो इन दोनों ही केस में क्या मानना होता है, इन दोनों ही केस में आपको मानना है एप्रोप्रिएशन। क्या मानना है आपको, एप्रोप्रिएशन। अब ध्यान से गैस करो या सोचो थोड़ा सा, जो क्वेश्चन में जितने हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, उन सभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ज्यादा था, उन सभी क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या था, ज्यादा था। और मतलब ज्यादा था मतलब ऊपर वाला केस, तो हम आईओसी आराम से पे कर सकते थे, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। समझ में आ रही है? नेक्स्ट केस बताना, नेक्स्ट केस क्या लिखा है इसके अंदर, ये तो हो गया। अच्छा लॉस वाला केस है, और क्या क्या लिखा है, ये बी पढ़ना, बी क्या कह रहा है, ये हमने कर लिया, बी हमने कर लिया, ये बी वाला पार्ट हमने किया है। सी वाला पार्ट क्या कहता है, ओके चलो ये कर लेते हैं। पहले एक ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ये सिंपल सा है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं भी ए मान लेता हूँ, और बुक के अकॉर्डिंग ये बी वाले पे आते हैं। अच्छा मान लो अगर मेरा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मेरा अगर मान लो ये हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और आईओसी मेरा मान लेते हैं 10,000 है।
अच्छा नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लॉस। तो मतलब बेसिकली क्या आएगी? लॉस है। क्या आएगी? लॉस है। क्या आएगी? लॉस है ये। ठीक ठीक है, क्या है ये? लॉस है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ये? प्रॉफिट क्या है मेरा? ये लॉस है ये। और आईओसी, अब मतलब मुझे लॉस हुआ, मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो क्या इस केस में पार्टनर्स को मैं आईओसी दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आईओसी नहीं देंगे, यहाँ पर आईओसी नहीं देंगे। तो सही लिखा है तो मैंने गलत नहीं लिखा? देखो नो ही बोल रखा है उसने। ठीक है जी। अब थर्ड केस पे आ जाते हैं। सी केस देखो, ठीक है, ये तो हो गया। इसके एक को बोलेंगे हम सफिशिएंट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? सफिशिएंट प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। अब सी देखो, प्रॉफिट हुआ है मुझे 1000 रुपए का, बट आईओसी कितना है मेरा? आईओसी मेरा 10,000 का। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ध्यान सोच के बताओ, ध्यान से। मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है अभी? 1000 रुपए का। तो मैं मैक्सिमम कितना आईओसी दे सकता हूँ पार्टनर्स को? 1000 दे सकता हूँ। बट पार्टनर कितना आईओसी मांग रहे हैं? 10,000। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। तो सिंपल सा मतलब ये है, इस केस में क्या करेंगे, जितना पैसा है हमारे पास उतना दे देंगे, बाकी जी राम राम सॉरी बोल के काम खत्म करेंगे। क्लियर है? तो प्रॉफिट कितना है? 1000 का। आईओसी कितना हुआ? 10,000 का। हम कितना पे करेंगे पार्टनर्स को? 1000 पे करेंगे। बाकी के लिए सॉरी टाटा बाय बाय राम राम जी बोल देंगे। क्लियर है? आप सत श्री अकाल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 1000 रुपए देंगे। क्या देंगे हम? 1000 रुपए देंगे। तो इसे बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये प्रॉफिट कम बढ़ गया ना इसके अंदर। तो इसमें क्या देंगे हम? इसमें हम बांटेंगे, इसमें 10,000 देंगे। इसमें क्या देंगे हम? 10,000 देंगे। क्या देंगे हम? 10,000 सॉरी 10,000 1,000 देंगे इसमें। तो इसमें 1000 रुपए देंगे आईओसी के। कितने देंगे? 1000 रुपए। क्या देंगे? 1000 रुपए। और ये 1000 रुपए कैसे देंगे हम? यार ना, ये 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सिंपल सी बात है यार, पार्टनर तो 3-4 पार्टनर लिखे होंगे ना, तो कैसे देंगे 1000 रुपए पार्टनर में? कैसे बांटेंगे ये 1000 रुपए पार्टनर में? कैसे? क्या है? क्या रेशियो लेंगे? कौन सी रेशियो लेंगे? प्रॉफिट नहीं, वो नहीं लेंगे। 3 रेशियो मैंने बता रखी है आज। 3 रेशियो मैंने बताई है। पहली रेशियो आपने कहा प्रोफिशिएंट रेशियो, बहुत बढ़िया। एक रेशियो और होती है, अगर कोई रेशियो लिखा ना हो तो क्या लेंगे? जब 1:1, वो भी नहीं लेना। एक रेशियो मैंने और बताई थी, आप बता सकते हो, आपको मैंने भी पढ़ाया है। एक रेशियो और होती है, गैस करो, अभी पढ़ाया मैंने। कैपिटल रेशियो, एग्जैक्टली। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन कैपिटल रेशियो। क्लियर है ये? इन कैपिटल रेशियो। एंड दिस इज स्टार। यहां से क्वेश्चन इंडिविजुअली 3 नंबर का आ जाएगा, बट राइट नाउ सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो चुका है, एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे टाइम में क्वेश्चन 3-4 नंबर का सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। जब पेपर टफ बनाना होता था तो ये क्वेश्चन आता था, और 3-4 नंबर बड़े फ्री के होते थे। बट राइट नाउ पेपर हैज बीन चेंज, तो दिस टाइम कहते हैं आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कैन कम इन 1 मार्कर। एमसीक्यू में इजीली बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा? सिंपल है, बोलेगा भाई कहते हैं प्रॉफिट इतना हुआ है फर्म को, ठीक है 10,000 रुपए का, आईओसी 10,000 रुपए की है, पार्टनर में कहता है ऐसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बताओ ए का बी का शेयर कितना गिवन है, और बोल देगा उनकी कैपिटल इतनी दे रखी है, खत्म। और उनको सुनो, कैपिटल गिवन होगी, फर्म की रेशियो मतलब पार्टनर की रेशियो गिवन होगी, प्रॉफिट रेशियो गिवन होगी, ठीक है, लॉस गिवन होगा, मतलब लॉस नहीं प्रॉफिट गिवन होगा, और आईओसी गिवन होगा, बोलेगा निकालो उसको। ठीक है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं? चलो अच्छा, थर्ड केस है। केस ही तो प्यारा केस है, कोई देखना ही नहीं है। गिवन होगा, पार्टनरशिप में गिवन होगा कि चार्ज मानना है क्या प्रोफिट मानना है, मतलब पार्टनरशिप बोल रही है कि चार्ज मानो। क्या मानो? चार्ज मानो। तो भाई पहला केस क्या है? पहला है पार्टनरशिप एब्सेंट है, एब्सेंट है मत दो, ना चार्ज मानो ना एप्रोप्रिएशन मानो, पैसा बचाओ अपना। क्या बचाओ? पैसा बचाओ। सिंपल सी बात है यार, आईओसी प्रॉफिट है तो आईओसी पार्टनर को दोगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो दो ही मत उसको, पैसा बचाओ अपना। प्रॉफिट अगर हो रहा है, अगर रेट गिवन है तो एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। पर ध्यान सुनो ध्यान से, अगर लॉस हो गया तो पैसे देने नहीं है, लॉस हो गया तो पैसे देने नहीं है। एप्रोप्रिएशन तो ये बोल रहा है कि जब प्रॉफिट होगा तभी दोगे, जब क्या कहते हैं लॉस है तो मत दो, तो एप्रोप्रिएशन मानना है। ठीक है जी। लेकिन और अगर कम हो रहा है प्रॉफिट, अगर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट है उतना दे दो, बाकी सॉरी बोल दो। ठीक है जी। और जब चार्ज मानना है तो चार्ज में भाई देना पड़ेगा आपको, चार्ज में आपको देना पड़ेगा, चार्ज में आपको
देना पड़ेगा। कितना आईसी दोगे आप? फुल दोगे आप। क्या दोगे? फुल का मतलब 100% आईसी दोगे आप, चाहे आपको लॉस भी हो जाए, चाहे आपको लॉस हो जाए, मतलब कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, हम केयर ही नहीं कर रहे हैं। पार्टनर कह रहे हैं हमें मतलब ही नहीं है भाई, हमें पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए पैसे हमें, ये वो चीज है। कोई क्लियर नहीं है? कोई डाउट्स के अंदर? नहीं ना? कब समझ में आ गया ये? ठीक है जी। अभी एग्जांपल से नोट कर लो, बुक में आपके कहते हैं स्टेटमेंट बेस में लिखा हुआ है, इसको ऐसे एग्जांपल से नोट कर लो एक बार। थोड़ा ढंग से नोट करना है, ये ऐसे लाइनें में बनाना, ट्राई करना कि सामने लिख सकूं। नोट जब बता देना, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। सर सेकंड केस के इनसफिशिएंट प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन होगा या चार्ज होगा? हम उसको आईसी दे रहे हैं 1000 रुपए का, तो आईसी दे रहे हैं मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन है। अच्छा लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, अगर कंफ्यूजन है तो। हाँ, कि कहाँ जाएगा ये, है ना? तो ये एप्रोप्रिएशन है। क्या है ये? एप्रोप्रिएशन है। क्या है ये? एप्रोप्रिएशन। बट सुनो, एप्रोप्रिएशन कहाँ तक है ये? अप टू प्रॉफिट। क्या है? अप टू प्रॉफिट। क्या है ये? अप टू प्रॉफिट। मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही क्या दोगे आप? उतना ही दोगे आईओसी, उससे ज्यादा नहीं दोगे। हो गया नोट? जितना केसरी रह गया, चलो करो करो। सर केस 3 समझ नहीं आया। केसरी में क्वेश्चन खुद ही बोलेगा चार्ज है,
तो आपको 100% प्रॉफिट दोगे उसको और चार्ज मानोगे, क्या मानोगे उसको, चार्ज मानोगे, क्या मानोगे, चार्ज, चार्ज बोलो तो चार्ज ही मानोगे। मतलब ये 100% जो प्रॉफिट दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कहाँ करोगे आप, कहाँ करोगे आप, पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। लिख लो पीएनएल अकाउंट। ये लिखा है आपने ऊपर वाला कि चार्ज का मतलब क्या है, ये सब लिखा है आपने, इसको भी लिख लेना। हो गया नोट, ठीक है, स्टार्ट करें, ठीक है जी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन करें, क्या बोल रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital 2 lakh and 1 lakh, show the distribution of profit in each of the following alternative cases, ये बोल रहा है। अब सुनो, मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब भी आप आईओसी का क्वेश्चन करोगे, मतलब जब भी आप अब से जो क्वेश्चन करोगे आप, और जिसमें आईओसी आ जाता है, जिसमें क्या आ जाता है, आईओसी आ जाता है, हिंट ये है, आप क्या करो, पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर लो, तो कैपिटल का टोटल निकाल लो, टोटल कैपिटल निकाल लो, क्या निकाल लो आप, टोटल कैपिटल। भाई टोटल कैपिटल कितनी है बोलना जरा, 3 लाख, कितनी है, 3 लाख। अब आईओसी निकाल लो, क्या निकाल लो, टोटल आईओसी निकाल लो, क्या निकाल लो, टोटल आईओसी निकाल लो। तो टोटल आईओसी कितना निकल के आएगा, कितना बोला है आईओसी, आईओसी कितना बोला है, नहीं बोल रहा है, जैसे इस केस में नहीं बोला उसने आईओसी, पहले केस में रेट गिवन नहीं है ना, बाकी सब में 8% गिवन है ना, सब में 8% गिवन है ना, कि केस में लगा दी तो 8% निकाल लेते हैं, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 8% कितना आ गया, 24,000 आ गया, कितना आ गया, 24,000। अभी आपको बहुत हेल्प करेगा केसेस में, ठीक है, केसेस में क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको ये, ठीक है जी। चलो करते हैं क्वेश्चन जरा, ये एक हिंट है, हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में ये करना है, ठीक है। और लास्ट में प्रॉफिट से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, प्रॉफिट से क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे आप, क्लियर है ये, मतलब भाई सिंपल सी बात है कि रेट गिवन है ना, अगर चार्ज लिखा नहीं है, चार्ज लिखा नहीं है तो भाई क्या है, एप्रोप्रिएशन है ये। अब देखना पड़ेगा ना एप्रोप्रिएशन में कौन सा केस है, ये सफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ये देखना पड़ेगा ना हमें, तो उसके लिए कहते हैं आपको रफ में कर लो एक्सरसाइज वाली पहले ही। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ पार्टनरशिप डील इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट दे रखा है साल का 50,000 रुपए। अब ध्यान से, अभी तुम्हें याद नहीं हुआ होगा, एक बार टेबल देखिए बताओ, अगर कहते हैं आईओसी साइलेंट है, आईओसी कुछ नहीं बोल रही है, तो आईओसी हम देंगे। अगर ये देखो ना, यहाँ से देखो, पार्टनरशिप अगर साइलेंट है या एब्सेंट है तो क्या आईओसी देना है हमें ना, चार्ज मानना है, एप्रोप्रिएशन मानना है, ठीक है जी। नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वाला, सुनो उसने क्या बोला है, ऊपर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछता कि कैसे ट्रीट करेंगे, तो आप बोल देते कि भाई कहीं ट्रीट नहीं होगा, ना चार्ज मानेंगे ना एप्रोप्रिएशन मानेंगे, ठीक है, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ आईओसी, नहीं अलाउड होगा, ठीक है। लेकिन उसका बोला डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ प्रॉफिट की, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से होती है, कहां से होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो बनाना है, इसके अंदर बना लेते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाइट मेरी छोटी है तो मैं थोड़ा ये बना रहा हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मल प्रोग्राम डाल लेना, फॉर द ईयर यहां लिख लेना, क्रेडिट डेबिट लिख लेना, यहां पर कितना गिवन है बोलना, प्रॉफिट 50 गिवन है, मैंने 50 लिख लिया, क्लियर है ये। यहां पर 2 पार्टनर के नेम क्या दे रखे हैं, एक नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा यहां पर 2 से लिखा था, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल अकाउंट क्यों आया, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है ना, ना ये नहीं, करंट अकाउंट का अगर मेंशन है तो करंट अकाउंट आएगा, मेंशन नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट जब मेंशन होता है तभी कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा, एक तो ये देखना है। और दूसरा मैंने कहा था कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, ये आपने क्लास देखी नहीं होगी वाली अभी तक, नहीं देखी ना, तो एक पार्टनर की कैपिटल क्या होंगे, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग लिखा होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा है ये समझाऊंगा मैं आपको बाद में, अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा है तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, फ्लक्चुएटिंग लिखा है तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग नहीं लिखा, फिक्स लिखा तो क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो सुनो करंट अकाउंट कब आता है, सुन लो, करंट अकाउंट 2 चीजें देखनी है हमें, या तो करंट अकाउंट का बैलेंस चेक कर लो, कैसे कर लो, करंट अकाउंट का बैलेंस चेक कर लो, या ये चेक कर लो कि कैपिटल क्या है, फिक्स है, कैपिटल क्या है, फिक्स। अगर ये 2 लाइन लिखी हुई हैं, दोनों में से कोई भी एक लिखा है, दोनों में से कोई भी एक और बोल देता हूं,
दोनों में से कोई भी एक लिखा तो करंट अकाउंट आएगा। अदरवाइज क्या मानना है आपको, देखो कहीं पे लिखा नहीं है कि पार्टनर कैपिटल क्या फिक्स नहीं लिखा और करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन नहीं है, तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। लेक्चर देख लेना वाला, ठीक है। मैं आपको 2 लेक्चर भेजूंगा, कल मेहनत करना अच्छे से बैठ के, आप तैयारी करना, तो परसों क्लास में आपको और मजा आएगा और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो बस कर लेते हैं, पार्टनर कौन कैसे बोलना, पार्टनर नहीं दे रखे, ए और बी दे रखे है ना, तो ए और यहाँ आ जाएगा बी। 50 बांटना है, रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट रेशियो दे रखी है, 3:2 दे रखी है ना, बस बांट दो, 50 को बांट दो 3:2 के अंदर, 3/5 और 2/5, तो कितना आ जाएगा, 50,000 और 30,000 आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। तो ये कितना हो गया, 30,000 हो गया ये, और ये 20,000 हो गया, खत्म। अरे मैंने अमाउंट का कॉलम ही बनाया मैंने, टोटल यहाँ कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर, इजी था, कुछ नहीं वाला, इजी था ना ये, ठीक है। करो केस 1 का आंसर लिखो, केस 1 नोट करो, केस 1 नोट करो, एंड केस 1 जब नोट हो जाए तो केस 2 ट्राई करना। ये डिक्यूर का क्वेश्चन है, डिक्यूर का क्वेश्चन नंबर है ये आपका 34, डिक्यूर का 34 है ये। केस 2 में क्या रेट है इसको 8%, ऐसे करना है इसको, रेट के अलावा भी तो कुछ बोलो। And the losses for the year. अभी लॉस तो नहीं करना, देखो कोई केस नहीं है, मतलब नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे। ये माइक मुझे लग रहा है ऑन नहीं है यार, यार बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा है माइक, तो वो वैसे करता नहीं है, पास में तो बोलता है, रिकॉर्ड करता है। क्या करना है इसका, पता नहीं।
कैसी वीडियो रिकॉर्ड होती है। अभी ना कुछ दिन पहले अनुज सर है ना केमिस्ट्री वाले, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी, होगी करीब आधे घंटे के आसपास की रिकॉर्ड वीडियो। आधा घंटा काफ़ी अच्छा होता है यार, उसमें आवाज़ ही नहीं है उनकी, चार्जिंग नहीं होगी इसमें। पता नहीं क्या दिक्कत है। सर कह रहे थे कि चेंज करना है। नहीं मैंने उनको बोला है यार चेंज करने के लिए। कह रहे थे कि 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं माइक, तो हाँ। कहते मेरे को बदलना है। विकास सर को भी मैंने बोला है, और वो अनुज सर है ना दूसरे वाले आई भैया, उनको भी मैंने बोला है ना, तो उन्होंने कहा चेंज करना है हमें। 2 पे आए, केस 2 पे आए, तो केस 2 के लिए मैं इसको रब करूं या फिर क्या कहते हैं अलग पेज में जाऊं, बताओ। सर सेम ही होएगा, लॉसेस है तो। अच्छा लॉस है ना, हाँ। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, लॉस है ना, सेम ही होगा, यू आर राइट, ठीक है। बट एक कुछ चेंजेस निकल के आएंगे इसके अंदर, कुछ क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, जैसे कि प्रॉफिट भी नहीं देंगे। सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, चेंजेस क्या निकल के आएंगे, मैं अब कर रहा हूँ ये, नोट कर लिया ना आप लोगों ने, क्वेश्चन नोट नहीं इसको। हाँ केस 1 को। ठीक है। क्या करना है, कॉर्नर से सर ड्रैग करो। उंगली से ऐसे दोनों की, एक से ऐसे करके। अब इसको यहाँ ले आऊँ, अरे कल वंशिका नहीं आएगी ना, उसका काम आएगा उससे सिखाने के लिए, ये फायदा है, बाद में बड़ा तो हो ही जाएगा ना ये, ठीक है। केस 1 हो गया, केस 2 पे आते हैं। केस 2 के लिए लेते हैं रेड पेन। केस 2 पे सर बड़ा नहीं है ये, थोड़ा सा कम कर लूँ ना। केस 2 पे आते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या कर रहा है भाई, लॉस ना, अच्छा लॉस के केस में चेक करो, लॉस रेट गिवन है पर चार्ज एप्लीकेशन नहीं बोल रहा है, तो चेक करेंगे लॉस में नो आईयूसी नहीं देंगे ना, ठीक है जी। अब सुनो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट है वो तब बनेगा जब आप एप्रोप्रिएशन करोगे, और एप्रोप्रिएशन तब करोगे जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा। तो यहाँ बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिख रहा है यस सर। अच्छे से दिख रहा है, ठीक है जी। थोड़ा मोटा करूं, हल्का सा, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो लॉस हुआ है, लॉस यहाँ पर शो होगा, ठीक है। कितना लॉस हुआ है हमें, 50,000 का लॉस हो, तो यहाँ लिखोगे लॉस, लॉस हुआ है 50,000 का, मतलब 2 लॉस लिखोगे, तो यहाँ पर लॉस आ गया 50,000 का, क्लियर है। अभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नोट नहीं करना, टाइम दे दो तब नोट करना है, अभी समझने पे ध्यान दो। यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करेंगे ना, सेम है, आपको पता है कि ए और बी का कितना आएगा, 30 निकल के आएगा इसका, और इसका कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा, टोटल कितना हो गया, 50,000। भाई फिगर सेम ही है ना, बस अकाउंट चेंज हुआ है और ट्रीटमेंट चेंज हुई है। यहाँ कितना आ गया, 50 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्लियर है ये। अब करो नोट, क्वेश्चन में डेट नहीं, क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी, मतलब ऊपर क्या लिखे, तो फॉर द ईयर एंडिंग लिखो ऐसे करके, फॉर द ईयर एंडिंग, ये लिखा आपने, ये छोड़ दो, नोट डाल दो, बोर्ड में भी ऐसे करना अगर डेट गिवन ना हो तो, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट।
आपका नाम मैं भूल गया। सुखमीत। सुखमीत। सुखमीत वो पता है आपको मैनेजर कमीशन कैसे निकालते हैं बिफोर और आफ्टर का पता है आपको? नहीं याद है? अभी क्लास का ना 2 मिनट रुक जाना, एक फॉर्मूला लिख के दूंगा, फिर 2 वीडियो भेजूंगा आज, वो 2 वीडियो देखना, फिर जब और वो अच्छे से जो क्वेश्चन करा रखे ना वीडियो में, बस वो और जो आज कराए हैं ये, इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से लिख लिख के करना, रिवाइज जब करो, फिर जब परसों क्लास में आओगे थोड़ा सही फील होगा, बेटर फील होगा। अभी ठीक लग रहा है? दिक्कत तो नहीं आ रही है? सही है। ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यही आ रहा है गुडविल। अभी आपके टेस्ट में 14 को है गुडविल, तो हम कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे गुडविल। छुट्टियां कब से पड़ रही है आप लोगों की? मेरी जून फर्स्ट। सर मेरी 20 से बाद ही। जून 1 से। आपकी 20 में, आपकी यूटी के बाद। यूटी के बाद 16, 17 में। 23 से हुआ है और 3 जुलाई से start है। ठीक, आपकी नो आइडिया यार, आपने डिसअपॉइंट किया है मेरे को। मैं क्या करूं सर, स्कूल ही तो आपका स्कूल तो बड़ा एडवेंचरस है यार। और 1 जुलाई से छुट्टी 1 जून से छुट्टी दे रहा है बच्चों को 1 महीने की। वो भी नहीं होगी शायद। एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे हाँ। यार, मुझे लेनी एक्स्ट्रा क्लासेस। आपके तो आ जाओ ना। आ जाओगे तो ठीक अभी है। यही है कि अपना हो रही 15 से, अगर 10th और 12th के एक्स्ट्रा ले लो क्लासेस के लिए। नहीं, मेरे को ना थोड़ा सा क्या होता है, पार्टनरशिप ना स्टार्ट करने का फ़ायदा मेरा यही मिलता है मुझे कि मैं मई और जून में ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिल जाता है, तो मैं बच्चों की ना वीक में 5 दिन या 6 दिन क्लास ले लेता हूँ, लंबी 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 का मतलब बेसिकली ये होता है कि 1.5 घंटे की क्लास ले ली काफ़ी है, 2 घंटे की क्लास ले ली काफ़ी है। केस 2 कर लिया सबने, कर लिया ना? केस 3 पे आओ। केस 3 में चाहता हूँ खुद ट्राई करो। केस 3 में आपको हिंट देता हूँ कैसे करनी है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आयुषी कितना है? 24,000। आयुषी कितना है? 24,000। प्रॉफिट कितना गिवन है? 50,000। प्रॉफिट कितना गिवन है? 50,000। क्वेश्चन में रेट गिवन है? रेट गिवन है। रेट गिवन तो मतलब क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? लेकिन प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा पहले। प्रॉफिट देखा कितना है? 50,000। प्रॉफिट कितना है? 50,000। अब ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। तो प्रॉफिट क्या है? आयुषी कितना? 24। प्रॉफिट कितना है? 50। मतलब 50 में 24 दे सकते हैं ना, सफिशिएंट है। कैसे क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। कहाँ जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन मानना है। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करना है इसको। सर 24,000 दोनों को मिला के या दोनों को 24 देना? दोनों का मिलाकर देखो ना, 3 लाख पहले कैपिटल लिया ना, हाँ जी। तो दोनों की कैपिटल मिला के 3 लाख आ रही है ना, हाँ। वो अलग अलग करके करना, ठीक है? तो मतलब 12,000 ईच चाहिए। ये 12,000 ईच नहीं है, 24। अरे उसकी 2 लाख है ना, हाँ जी। ये 2 लाख आया यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर को, सर सेलेक्ट करके। ये सब करके करना पड़ेगा। हाँ वो सेलेक्ट कर, आप बटन दबाओ खुद सेलेक्ट हो जाएगी टैप करके। ये देखो 2 लाख है ये, हाँ जी। है ना? तो 2 लाख का 8% निकालोगे ए के लिए, और बी के लिए निकालोगे आप 1 लाख पे 16,000 और 8,000 निकल के आएंगे, ठीक है? क्लियर है ये? चलो मैं कराता हूँ या करोगे आप? मैं कराऊँ? चलो मैं कराता हूँ। सर वो पूरे ही सेलेक्ट हो गए। नहीं चाहिए भाई, एक काम करो, क्या बड़ी है ना, आप क्वेश्चन थर्ड पार्ट आप करो बोर्ड पे। सर मेरे को समझ ही नहीं आया थर्ड पार्ट। तब कह रहा हूँ सामने आ जाओ, मैं समझा दूंगा ना, आओ लेट्स कम ऑन बोर्ड। सर पिछली क्लास में भी मैंने करा था। कोई नहीं, इस क्लास में भी सर करो। इसको बुलाओ इसको। आओ ना मनाओ, वैसे आपको मैंने कहा था कि आपकी बारी होगी नेक्स्ट टाइम, है ना? आओ ऊपर करना, ठीक है? क्या बनेगा इसके अंदर? पीएनएल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पहले वो जो मार्क्स है वो इरेज कर देते हैं, तभी सेलेक्ट नहीं हो रहा। नीचे वो लाइन बनी और ऊपर वो डॉट बना हुआ है, उसको erase कर दो। ऊपर वो डॉट है। अब सेलेक्ट कर देगा साइड पे। सेलेक्ट कैसे होगा? पहला दिख रहा है यार। लाओ तो पेन दो, सेट मैं करूँ।
मुझे भी नहीं आता चलाना, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, इसके लिए कलर चेंज करते हैं। कलर कौन सा लेते हैं? नमन। नमन से एन से कौन सा कलर शुरू होता है? नारंगी, तो ब्लू ले लेते हैं। लो जी, केस यहाँ 3 लिखो, केस 3, केस 3 लिखना है, केस 3 नहीं लिखना, ठीक है। केस 3 लिख लिया, क्या बनेगा इसके अंदर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई आराम से बोना टूट जाए, ठीक है जी। बनाओ फॉर्म, बनाओ पूरा फॉर्मेट। आप लोग अपना क्वेश्चन करो, जो जहां जिसको दिक्कत आ रही है वो सामने दे सकता है, जिसको समझ में आगे कैसे प्रोसीड करना है करे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से भाई, आराम से। कितना था? 7 लिखना है ब्रैकेट में। दिखा दो कैलकुलेशन कितनी है, कैसे निकाला आपने? तो वो खुद खुल गया थोड़ा सा। ओहो, मैं डर गया, वे क्या हो गया? बाय प्रॉफिट से तो पीएनएल लिखो। बाय पीएनएल अकाउंट, बैक में लिख देना नेट प्रॉफिट। टच हो गया था आपका हाथ, हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अब करो start। फिर से भाई क्या सिक्योरिटी है यार। अब हवा से खुल रहा है। मुझे लग रहा है वो दया, वो सैडी सुन ना, सैडी दरवाजा तोड़, वो यही लॉक होगा उसके अंदर जो फूक से खुल रहा है। कर लो जितना समझाना उतना ट्राई करो, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को, इसको ट्राई करने ये दो। कौन सा केस हुआ? ये आप मुझे बताओ, परसेंटेज इज गिवन। सेकंड केस का हुआ ना ये? हाँ वही, हाँ। रेट इज गिवन। हाँ, करो करो करो। तेरा हाथ लग गया होगा। हाथ लग गया होगा उस पे आपका। ये कौन सी दिक्कत मेरे को भी हुई थी इसकी स्टार्टिंग में। वापस राइट पे कर लो सर। हाँ, अब ट्राई करना। हाँ ठीक है, इसको ना हाथ और पैन एक साथ टच मत करो, बहुत दिक्कत होगी। हाँ तो बस में नहीं। अरे हाँ टाइप करो ना इसमें, मतलब लिखो, टाइप करने के लिए कर रहा हूँ मैं भी। ये कल ऑरेंज शो कर रहा है वहां पर। सर लाइट की वजह से। और रेड कलर है, ऑरेंज शो हो रहा है।
तो मैं बैठ जाता हूँ आराम से। हाँ भाई क्वेश्चन ट्राई हो गया आपका, नेक्स्ट ट्राई करो। फोर्थ इंतजार कर रहा है आपका, ये तो थर्ड केस है। फोर्थ अगर आप लोगों ने कर दिया ना, कर दिया फोर्थ, थर्ड हो गया, थर्ड में डाउट आया थर्ड के अंदर, चलो मैं खाता हूँ। अरे करो आप अपना करो, मैं गलती निकाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, करेक्ट करेक्ट कर दूंगा मैं भी चेक भी नहीं कर रहा आपका क्वेश्चन। हो गया ना, बैठ मैं कराता हूँ, बैठो बैठो। इधर देखो, टाइम नहीं है हमारे पास, मैंने रूल सेट कर लिया है इसके लिए। ध्यान से देखो क्या बनेगा, पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे, ठीक है। समझ लो बस, डेबिट क्रेडिट आ गया, ऊपर एक लाइन आ जाएगी, क्लियर है ये, नीचे भी लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ आएगा पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट आ गया 50,000 का, क्लियर है। अब जान आयुष देंगे पार्टनर्स को, ए को देंगे और बी को देंगे। कैपिटल कितनी है 2 लाख, तो 2 लाख का 8% कितना हो गया 16,000 हो गया। बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 8% कितना हो गया 8,000, दोनों को मिला के कितना आ गया 24,000 निकल के आ गया, ठीक है। भाई प्रॉफिट कितना था 50 का, है ना। यहाँ भी कितना आएगा 50,000 आएगा, बट 24 की तो क्या दे दी हमने, आयुष दे दी, कितना बच गया 26 बच गया। 26 बटेगा किस रेशो में बटेगा, 3:2 में बटेगा, ठीक है 3:2 में बटेगा। तो यहाँ इधर इधर देखो कैसे बांटना है, कैसे बांटना है, देखो 26,000 है ना ये, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो इसको 26 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 25,000 प्लस 1,000 लिख सकता हूँ, बताओ, ठीक है ना। ये इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने 5 से डिवाइड किया, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बताओ। लिखना मत प्लीज, समझने में ध्यान दो भी। ये तो इसी बच्चे को पता है कितना होता है 5, ये आ गया 5,000 निकल गया, आ गया। ये भी पता है कितना होता है 100 होता है, 200 होता है ये, तो कितना आ गया 5,200 निकल के आ गया, ये 5,200 निकल के आ गया। अब 5,200 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के लिए करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 5,200 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15,600 आ गया, 15,600 निकल के आएगा, ये गलत निकाला है। तो यहाँ लिख लो ए के लिए, लिख लो ए के लिए, ए के लिए यहाँ पर लिख लो, क्या लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ए के लिए लिख देता हूँ मैं 15,600, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है 5,200 को, तो 5,200 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 10,400, और ऐड करने पे कितना आएगा 26,000। क्लियर है कि आपको डाउट कहाँ आया था, दिक्कत नहीं आई थी आपको, सर इसको वैसे ही लिखेंगे, एक मिनट कहाँ दिक्कत आई थी, ये 5200 वाले में है, इसको डिवाइड कैसे करना है आपसे क्लियर है, ठीक। आप बताओ जिस बन गया सर 26,000 into 3/5 लिखेंगे ना। हाँ अरे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसने ना 5 से डिवाइड कर दी है, तो 5 से डिवाइड करके उसने लिखा है 5,200, इसलिए इंटू 3 किया है। वैसे टेक्निकली आपको अगर यहाँ दिखा रहे हो ना, तो यहाँ पे यही दिखाओ, यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाओ 26,000 इंटू 3/5, ये ए के लिए लिख दो, और बी के लिए लिख दो 26,000 इंटू 2/5, ठीक है जी, ऐसे करो, ठीक है करो। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट पे आता हूँ, मैं इस बार पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। हाँ इनसफिशिएंट कैसे होगा, राइट सही जा रहे हो, करो 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 ट्राई करो। जब ये हो जाए मुझे बताना, मुझे 6 की 6 के आज खत्म कराने हैं। 4 ट्राई करो, 5 ट्राई करो, मैं भी 2 मिनट में आया बस।
ऐसे डाल दो, मैंने बात कर ली, क्लास चल रही है। नंबर देखा है तेरा घर पे? सही है। ये कितना बड़ा रूम है। प्रिकॉशंस। प्रॉफिट तो 15,000 नहीं ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। बस 5 मिनट फ्री कर रहे हैं क्या? प्रॉफिट तो 15,000 हाँ 15,000 लेंगे, बिल्कुल ठीक है। केस 4 के अंदर ना, केस 4 कराऊँ मैं? केस 4, चलो केस 4 कर लेते हैं। देखो केस 4 में यहाँ देखो रहा, यही यूज कर लेते हैं। ये देखो केस 4 देखो आप, आयुष तो कितना रहेगा? 24,000 रहेगा। प्रॉफिट कितना गिवन है? 15 गिवन है। कितना गिवन है? 15 गिवन है। अब मुझे केस 4 में देख के बताओ, केस 4 के अंदर, केस 4 में देख के मुझे बताओ कि रेट गिवन है बट चार्ज एप्रोप्रिएशन नहीं बोल रहा, बट प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट क्या है? सफिशिएंट है इनसफिशिएंट है? तो आईओसी कितना देंगे? 15,000। कितना देंगे? 15,000। कैसे देंगे अब जरा देखते हैं। इधर देखो, यहां आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कर लोगे ये? ठीक है जी। यहां क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल अकाउंट। कितना गिवन है प्रॉफिट? 15,000 गिवन है। कितना गिवन है? 15,000। यहां आईओसी देंगे हम टू आईओसी, किसको देंगे? ए को और बी को, ये देंगे। ठीक है जी। ध्यान से देखो, जितना प्रॉफिट है उतनी आईओसी दी जाएगी, क्योंकि आईओसी यहां पर क्या है? कम है। तो आईओसी कितनी है? प्रॉफिट कितना गिवन है यहां पर? 15,000। कितना है आईओसी? 15,000। ठीक है जी। किस रेशियो में बटेगा ये? कैपिटल रेशियो में बटेगा। कैपिटल कितनी थी? कैपिटल देखो, कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख और 1 लाख। इधर देखो, यहाँ आ जाओ, रफ में आ जाओ भाई। ए की कैपिटल गिवन है 2 लाख। कितनी गिवन है? 2 लाख। बी की गिवन है 1 लाख। लाख से लाख कट गया तो कैपिटल रेशियो क्या आ गई? 2:1 आ गई। तो ये आएगा आपका 2/3 और ये आएगा आपका 1/3। कितना हो गया ये? 5 to 10 और ये कितना हो गया? 5। टोटल कितना आ गया? 15,000। टोटल कितना आ गया? 15,000। यहाँ कितना आ जाएगा टोटल? 15,000। यानी ये केस इंपॉर्टेंट है। ये केस क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये करो नोट उसको। ये घर जाके 6 की 6 केस अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इनको मैं अगर आपकी जगह होता 3 बार करता, तो 3 बार इनको क्वेश्चन करना घर जाके अच्छे से। जब ये नोट हो जाए मुझे बता देना, फिर मैं आपको केस 6 कराता हूँ। क्या बचेगा ही नहीं ना प्रॉफिट, सारा आईसी में चला गया। हो गया नोट? वेरी गुड। आप सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है, जब गारंटी करने आओगे सैटरडे को, तो प्लीज़ अब तक क्लास में जितने क्वेश्चंस हुए हैं, आप सबको लिख के तो नहीं कर सकते हो आप लोग, तो ओरली एक बार मेरा क्वेश्चन ये है, सोल्यूशन ये है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, वो रिवाइज करके आना, और जो फॉर्मूलेज हैं बताए मैनेजर कमीशन के, वो सब देख के आना एक बार ज़रा। ठीक है जी। आपके जो 2-4 क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से करके आ जाना आप बस। ये समझ में आया? दिक्कत तो नहीं आई इसके अंदर? ठीक है जी। जितमन्यु कहाँ रह गए? हो गया बताओ यार, हो गया तो फिर वी आर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट पे आए ना? सर इतने ही थे। नहीं, केस 6 है ना इसके, ये देखो ना 5 केस है ना, सॉरी मैं 6 बोल रहा हूँ। पहला ये हो गया, ये भी कर लिया, लास्ट रहता है 5वां केस रहता है। ठीक है, 5वां केस रहता है। 5वें केस में क्या बोल रहा है पढ़ना?
इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट आईओसी इज 8%, क्या बोल रहा है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, नो सॉरी लॉस कह रहा है, कह रहा प्रॉफिट कितना गिवन है, चार्ज है प्रिपरेशन है, ये आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। चार्ज दे देना जरूरी है। चार्ज है, ये कैसे बताना चार्ज है, सुखमित आप बताओ। डाउट है, ठीक है। वंश, चार्ज है प्रिपरेशन है, चार्ज है, देना ही देना है। कैसे लिखा है, वहाँ पे लिखा होना है कि अगर लॉस होता है प्रॉफिट तो भी देना है। समझ में आ गया, Even if it involves देखो क्या लिखा है, ये लाइन the देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये लाइन एक है, ये कह रहा है इवन इफ इट इन्वॉल्व द लॉस। भाई ये तो पता है कि प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट में अगर आप अवश्य दे रहे हो वो एप्रोप्रिएशन, भाई जब प्रॉफिट है जब देंगे तो एप्रोप्रिएशन, बट अगर लॉस में भी देना है, प्रॉफिट में तो दोगे दोगे, अगर लॉस में भी मांग रहा है आपसे वो, तो क्या है ये, चार्ज है। क्या है ये, चार्ज मतलब कंपलसरी है, क्या है ये, कंपलसरी, दोनों में देना है, मतलब प्रॉफिट में भी देना है और लॉस में भी देना है, तो जिसमें दोनों में देना है वो क्या गया, चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज। तो क्या बनेगा इसके अंदर, P&L account। पीएनएल अकाउंट, बहुत बढ़िया जी, बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, ये बना ले, इसको सिलेक्ट करो। इसको इसको ऐसे कर लेंगे हाथ से, है ना, ऐसे, जादू हो गया, नहीं हुआ, ठीक है ना, ये सही है। चलो यहाँ आते हैं ना, सर इसके ऊपर केस नंबर नहीं लिखा आपने, वो भूल गया। एग्जैक्टली सही कह रहे हो, थैंक यू यार, कल ही ले लेते हैं इस बार। केस 4 था ना ये, केस 4, 5 पे अब आ रहे हैं, 5 अब करेंगे, तो यहाँ बनेगा इसके अंदर पीएनएल अकाउंट। मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट फॉर द ईयर एंडिंग, या मत लिखना भाई टाइम देता हूँ ना लिखने के लिए, मत बनाओ टेबल प्लीज, यहाँ देखो आराम से, ठीक है जी। चलो यहाँ देखते हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है इस बार, 15,000। 15,000, तो ठीक है, लॉस है प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो प्रॉफिट 15,000, आयुषी देना है पार्टनर को, तो 2 आयुषी, 2 आईओसी, ए को दोगे और बी को दोगे, अभी हम निकाल चुके हैं बेसिकली, दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ, चलो ये हो गया 2 लाख का, 8% कितना आएगा ये 16,000, इसका आएगा 8,000, टोटल कितना हो गया ये 24,000, क्लियर है ये, कोई डाउट के अंदर नहीं ना। अब मुझे ये बताओ बैलेंसिंग फिर कहाँ निकल के आएगी, डेबिट में क्रेडिट में, बैलेंसिंग कहाँ निकल के, क्रेडिट में निकल के आएगी, जो साइड छोटी होती है वहां निकल के आता है, तो ये साइड बड़ी है तो यहाँ आ गया 24,000, यहाँ भी आ जाएगा कितना 24,000, बैलेंसिंग फिर कितनी निकल के आ रही है, बैलेंसिंग फिर कितनी निकल के आ रही है 9,000, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ ए और बी के लिए कितना आ रहा है 9,000 निकल के आ रहा है, 9,000 बढ़ेगा किस रेशियो में 3:2 में बढ़ेगा, तो 5 को डिवाइड करेंगे इससे 16 आएगा, 16 5 90 होता है, ठीक है, तो 16 5 90, तो 1,600 निकल के आ रहा है, तो 1,600 इंटू 2 करेंगे 3,200 निकल के आएगा, और 1,600 इंटू 3 करेंगे तो 4,800 निकल के आएगा, और टोटल ऐड कर लेते हैं कितना आएगा 9,000 निकल के आएगा, ठीक है जी, क्लियर है ये, कोई डाउट्स के अंदर नहीं आया समझ में, सर 8,000 आ रहा है, 4 + 3 7 + 1 8। 8 निकल के आ रहा है इनको, 16 2 जा 32 होता है, 16 3 जा 48 होता है, तो मैंने 16 5 से कितना होता है 50 8 होता है, यू आर राइट, गलत निकाला मैंने, इसको ऐसे कर लेते हैं इनको, कितना है ये 1,800 निकल के आएगा, ये 1,800 निकल के आएगा,
ठीक है 1800 दूनी कर लो, मतलब 18 टू 36 और 18 3 होता है 54। अब सही आ रहा है 9000 निकल के आ रहा है, ठीक है क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसके अंदर? अब सुनो एक मिनट सुनो, फिर मुझे वीडियो स्टॉप करनी है ना, अभी नोट कर लेना, टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है मैं मार्क करवा दूंगा, बुक में करवा दूंगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ भेज दूंगा। एक वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना, एक ये ट्राई करके आना, एक ये ट्राई करना और एक ये ट्राई करना घर पे, ठीक है पूरा पीडीएफ ही करना है। पीडीएफ आपको भेज दूंगा, जिनके पास बुक है अपने बुक में क्वेश्चन मार्क कर लेने वाले, और जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन देखिए कर लेना, ठीक है। तो जब हम गारंटी करेंगे तो पहले मैं इसका डाउट लूंगा, अगेन सुन लो, अगर एक करके आओगे क्वेश्चन इसके, ठीक है तभी कहते हैं मैं इसका डाउट लूंगा, अदरवाइज सीधे गारंटी पे जूम कर जाऊंगा, और नुकसान फिर इसमें आपका होगा। तो क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ठीक है जी, क्योंकि अब टाइम हमारे पास अभी है नहीं। अब आप ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था ना, नोट कर लो, जितना नहीं स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।